must know the values of others. You must know the values of your life. आपको दूसरे की ओपिनियन का एहसास होना चाहिए। अगर कोई शख्स आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई हैं या कोई भी है या आपके टीचर्स हैं, बेटा तवज्जो से सुन लो, उसे सीख लो। आज आपके पास टाइम है, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आप समझ रहे हैं बेटा, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और इससे क्या होगा, अगर आप बच्चे हैं हमारे इस मुल्क के, इस कौम के, इस नेशन के, आपके वालिदैन बड़े एक्सपेक्टेशंस लगा के आप पे बैठे हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, बड़े होके बहुत कुछ बनेंगे बेटा, पर आपके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लान नहीं है। मेंटल हेल्थ के मतलब कुछ, ठीक है। मैं आपको 10 से 12 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, ठीक है बेटा। हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। बेटा आप सबको मजा आ रहा है? आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है? मैं फिर इसीलिए अपनी बात को कैरी ऑन करूंगा। अच्छा बेटा, पहला सवाल है, डोंट फियर अलोन टाइम। आप कभी भी अकेले वक्त से ना डरें। क्यों? आपने दुनिया में अकेले ही आए हैं, अकेले ही सफर करना है और दुनिया से अकेले ही आपने वापस जाना है। समझ आ रही है कि जो लोग आपकी चमक दमक देख के आपको दोस्ती के परवाने जारी कर रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा। नंबर 2, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। आप कभी अपने पास्ट को, अपने माजी को मत कुरेदें या माजी के बारे में मत सोचें, क्योंकि आप अपने माजी को चेंज कर सकते हैं। कैन यू चेंज योर पास्ट? यू कैन चेंज योर प्रेजेंट, बट यू डोंट वांट टू चेंज। कैसे होगा बेटा? आप करेंगे तो होगा ना। उसके बाद नंबर 3, डोंट फील वर्ल्ड्स ओवेज यू। आप ये मत समझे कि आपने लोगों का कर्जा देना है। समझ आ रही है? आपने दुनिया का कुछ नहीं देना, बल्कि आपने कोई परफॉर्म करके अपना हिस्सा इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करना है। नंबर 4, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम बहुत जल्द रिजल्ट्स चाहते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहेंगे तो आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाएंगे। उसके बाद है जी, डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। ओ भाई, व्हाई यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? ठीक है बेटा, कभी आप अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत करें। फिर उसके बाद है जी, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट चेंज। उन चीजों पे क्यों अपना वक्त जाया करते जो आप चेंज नहीं कर सकते? उन लोगों पे, उन जगहों पे, उन किताबों पे क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो जिन पे आपका कोई इख्तियार नहीं है? बाद है जी, डोंट लेट अदर इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। लोगों को अपने जज्बात से मत खेलने दें। अपने आप को जाने, recognize yourself. You are the future of this nation. You are the future of your parents. ठीक है? उसके बाद don't resent on other people's success. Why are you comparing yourself with other people? आपको क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों के साथ अपने आप का कंपैरिजन करें? आपको किसने ये हक दिया है? आप जाने कि आप कौन है, ना कि आप लोगों की सक्सेस को जो है मिसालें दें। नहीं, लोगों की मिसालें देना बंद करें बेटा। खुद मिसाल बन के दिखाएं लोगों को, एग्जाम्पल बने। कुछ भी बनने से पहले, अच्छा ख्याल हो या बुरा ख्याल हो, सबसे पहले वो इमेजिनेशन में आता है, वो एक ख्याल बनता है, फिर ख्याल यकीन में बदलता है, फिर यकीन एग्जीक्यूशन में बदल जाता है, और एग्जीक्यूशन बेटा सक्सेस में बदल जाता है। ठीक है, तो आप सबने इन सारी बातों को फॉलो करना है। एंड डोंट शट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियों से कभी भागे मत। ठीक है, यू वॉन्ट टू टेक क्रेडिट, किसी चीज का डिसएडवांटेज तो कबूल नहीं करना चाहते, बट आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये डबल पॉलिसी है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसके बाद है जी, डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जिंदगी में जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। जिस बंदे ने जहाज बनाया था, जब उसने दुनिया वालों को कहा कि यार ये जो लोहा है ये हवा में उड़ेगा, उन्होंने कहा यार लगता है ये पागल हो गया है, ही इज अ मैडमैन।
लेकिन जब एग्जीक्यूशन हुई, आज दुनिया ने कहा वाओ दैट इज ब्रिलियंट। ठीक है बेटा, आखिरी बात, डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट टाइम फेलियर। जिंदगी में कभी एक दफा नाकाम होने के बाद अपना रास्ता ना बदलें, बल्कि दोबारा कोशिश करें। ठीक है बेटा, और इस सारी बात के बाद अगर आप इन सारी बातों पे अमल करेंगे, मेरा दिल तो है कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताता, लेकिन मैं आपको बेटा बता नहीं सकता। एक कुछ 2-3 अशार आपके सामने मैं रखूंगा जो कि हमें बहुत जरूरी हैं। देखो, हम आज हमारे दिलों में लोगों के लिए एहसास नहीं रहा। ठीक है, अब सिर्फ एहसास के मुतालिक मैं आपके, गरीब मेरे गांव का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था, वो फोटो से डर गया। आप देखें बेटा, आप देखें आज हम जब भी किसी अपने गरीब रिश्तेदार को देखते हैं तो हम हंसते हैं उस पर, हम उसकी बातों पे हंसते हैं, उसकी हालत पे हंसते हैं, हालांकि आपको पैदा करने वाला भी वही खालिक है, उसको पैदा करने वाला। ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज दे देते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे लोगों के सामने जलील करते हैं और अपने आप को हम बड़ा समझते हैं। बेटा याद रखना, ये जो तख्त ताज होते हैं ना, ये बहुत जल्दी पलट जाते हैं, ये बाजियां बहुत जल्दी पलट जाती हैं। तो आपने जिंदगी में कभी भी किसी की दिल आजारी नहीं करनी और कोशिश करनी है हमेशा आप लोगों के काम आ सके। और आखिरी आपके लिए टिप मैं देना चाहता हूं आपको, जो गुड स्टूडेंट होते हैं ना, दे आस्क क्वेश्चंस, दे आर लीडर, दे आर मोटिवेटर, दे नो देयर डेस्टिनेशंस, दे नो देयर गोल्स। ठीक है, दे बिलीव दे कैन चेंज द वर्ल्ड, और एक दिन ऐसा आता है वो दुनिया को बदल के दिखा देते हैं। और जो लोग दुनिया में, देखें बेटा, 2 चीजें बड़ी हैं। नंबर 1, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ख्याल के बारे में बताया, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपका कोई भी काम है। नंबर 2, आपका कंटेंट जो है, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। फिर बेटा लैंग्वेज मैटर करती है, जुबान तो तीसरे नंबर पे आती है, और चौथे नंबर पे एग्जीक्यूशन आती है। हम क्या करते हैं, हम चारों में कहीं ना कहीं, हम मुझ समेत हम सारे कहीं ना कहीं बेटा लैग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने लिए कहता हूं, मैं लिखता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूंगा। आखिरी एक और शेर मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। इससे पहले कि चिरागों को हवा ले जाए, जिसे जितनी रोशनी मिले उठा ले जाए। आज आपके बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, बेटा उनकी खिदमत कर लो, उनसे कुछ सीख लो। जब माँ बाप नहीं रहते जिंदगी के अंदर, इंसान बड़ा कुछ होने के बावजूद तन्हा हो जाता है। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, या बेटा उनसे पूछो उनकी फीलिंग क्या होती है जिनके बाप नहीं है। एक बाप ही तो दुनिया की एक ऐसी हस्ती है जो आपको जितवाने के लिए खुद हार जाता है, हार जाता है। बेटा आप केयर नहीं कर रहे अपने वालिदैन की, तो आप जिंदगी को बैलेंस नहीं कर रहे। तो जिंदगी बैलेंस नहीं होगी तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बात अगर आपको सख्त लगी है तो मैं आप लोगों से बेटा माजरत चाहूंगा।